बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम 5-21 को सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत से कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैनेजरियल फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 है हमारा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। रेफरेंस बुक हमारे पास जो है लॉरेंस जे गिटमैन, प्रॉब्लम 5-21। और मैं बुक से रीड आउट करता हूं। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैरियन किरेक विशेस टू सिलेक्ट द बेटर ऑफ 2 10-year एनुइटीज सी एंड डी। ठीक है, दो एनुइटीज हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसका जो बेहतर तरीका है ना, आप दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं। एनुइटी सी, डाटा एक्सट्रैक्ट अलग अलग करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये है एक एनुइटी डी, दो एनुइटीज हैं। सी इज एन ऑर्डिनरी एनुइटी। अब ये जो सी है ये हमारे पास ऑर्डिनरी एनुइटी है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? कैश फ्लो जो है एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अक्कर हो रहे हैं। एनुइटी ऑफ $2500 पर ईयर फॉर 10 years मीन। ठीक है, ये मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पे। आर या पीएमटी जो हमारे पास है वो है $2500 पर ईयर। ठीक है, एनुइटी डी एज एनुइटी ड्यू। ये जो है ये एनुइटी ड्यू है, मीन के बिगनिंग एट द बिगनिंग पे जो कैश फ्लो है वो अकर हो रहे हैं। और इसका जो पीएमटी या आर है वो कितना है? आर या पीएमटी कैश फ्लो वो है $2200। एन दोनों में कितना है? 10 years। एन इज इक्वल टू 10 years। इसमें भी एन क्या है? 10 years। इंटरेस्ट रेट पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ एनुइटीज एट द एंड ऑफ ईयर 10 assuming that Marian can earn 10% एनुअल इंटरेस्ट और 20% एनुअल इंटरेस्ट। दो रिक्वायरमेंट है, एक 10% एनुअल इंटरेस्ट है, दूसरा 20% एनुअल इंटरेस्ट है। तो ए रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसका पार्ट क्या है? 1। ठीक है, तो पहले मैं दोनों को एट 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। ठीक है, 10% पे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है जी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फार्मूला है आर इंटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी आई एन। ठीक है, तो आर कितना हमारे पास गिवन है जी? 2500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 10। तो 2500, तो ये टेबल में हम फैक्टर देखेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की टेबल में, फैक्टर टेबल में ये आ जाएगा 15.937। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 39,842.5। ठीक है, इसको आप 4 डिजिट्स तक भी राउंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने 3 डिजिट्स तक राउंड किया। ये है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी आफ्टर 10 years। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। तो इसी तरह से इसकी भी एनुइटी ड्यू की भी फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी आई एन। इसके साथ जस्ट हमने क्या करना है? 1 प्लस आई का इजाफा कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आर कितना है हमारे पास? जो एनुअल कैश फ्लो वो है 2200। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, इंटरेस्ट रेट है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स भी 10 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.10 लिख देंगे। ठीक है, तो 2200 इंटू इसका फैक्टर देखेंगे, फैक्टर 15.937 इंटू 1.10। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38,567.54 $।
ठीक है जी। अब ये दोनों एनुटी का हो गया, एनुटी सी और एनुटी डी का, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे एट द रेट ऑफ 20% के ऊपर। तो 20% दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एट 20%। ठीक है, ये सी एनुटी है और ये डी एनुटी है, एक ऑर्डिनरी है और एक एनुटी ड्यू है, दोनों में। जस्ट अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है, डाटा वही रहेगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो फ्यूचर वैल्यू आर कितना है हमारे पास, इसमें था जी 2500। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट अब यहाँ पे 20%, नंबर ऑफ ईयर्स वही रहेंगे 10। 2500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का ये फैक्टर देखेंगे तो कितना है हमारे पास, इसको टेबल में देखेंगे तो ये 25.959। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64,897, 64,897.5 डॉलर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी को फिर डी में भी करना है, डी एनुटी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी थी, ये ड्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू एट द रेट ऑफ 20%, इसका फार्मूला आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। ठीक है, अब ड्यू बनाने के लिए हम ऑर्डिनरी के आगे क्या करते हैं, 1 + आई का इजाफा करते होते हैं। तो इसका जो आर की पेमेंट है वो है 2500, एनुअल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 20%, नंबर ऑफ ईयर 10 इंटू 1 + 20 0.2। 2500 इसका फैक्टर देखेंगे 25.959 इंटू 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 68,537.76 डॉलर। ठीक है, तो बी रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो बी रिक्वायरमेंट है, use your finding in part A to indicate which annuity has the greater future value at the end of year 10 for both 10% and 20% in rate of interest। अब कह रहे हैं बोथ पे बताएं कि 10% पे कौन सी एनुटी की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा थी और 20% पे। तो हम देख सकते हैं 10% पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू थी एनुटी सी की ग्रेटर, ये 39,842 है, ये 38,000 है। और 20% पे हमारी फ्यूचर वैल्यू किसकी थी, डी की बेहतर थी, ज्यादा थी। तो हम लिख सकते हैं बी रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर ये पहली स्टेटमेंट है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट अ रेट ऑफ 10%, annuity C has greater value annuity C has greater future value। तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो 20% के ऊपर है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर at the end of 10 year at a rate of 20%, at a rate of 20%, annuity D has greater future value।
एंटिटी डी हैज़ ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जस्ट हमने ये बताना था बी रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट है जी सी रिक्वायरमेंट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ एनयुटी अज्यूमिंग दैट द मैरिन कैन अर्न 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड 20% एनुअल इंटरेस्ट। अब सी रिक्वायरमेंट में दोनों में हमने क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, पहली रिक्वायरमेंट है एट 10%। ठीक है, एनुटी सी जो कि ऑर्डिनरी एनुटी है, एंड एनुटी डी जो कि ड्यू है एनुटी। ठीक है, ये ऑर्डिनरी है। डाटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हर क्वेश्चन के लिए, तो शुरू में मैंने डाटा सारा एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया था। एनुटी सी की जो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लिखेंगे आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर इसमें आपको पता है कि एनुटी सी में 2500 एनुअल कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 10%, नंबर ऑफ ईयर्स भी 10। अब ध्यान करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के टेबल में देखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के टेबल में देखेंगे हम कि 10% पे 10 ईयर में कितना आ रहा है हमारे पास, 6.145। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी $15,362.5। तो ये है जी प्रेजेंट वैल्यू। तो एनुटी ड्यू की भी इसी तरह से फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो ड्यू में हम 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते होते हैं, 1 साल एडिशनल होता है। तो इसमें आर जो था हमारे पास 2200 है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 10%, 10 ईयर्स इंटू 1 प्लस 0.10, 2200 इंटू 6.145 इंटू 1.10। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी $14,870.9। ये था जी 10% के ऊपर। अब हम इसी को 20% के ऊपर भी करते हैं। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट एट 20%। तो ये एनुटी सी है, ये पैरेलल में कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। एनुटी डी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर इसमें है जी 2500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट अब 20% है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10। तो 2500 इसका फैक्टर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 20% के ऊपर 4.192। तो 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी जी $10,480 20% के ऊपर। इसी तरह से एनुटी ड्यू को भी सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। तो ऑर्डिनरी के साथ ड्यू बनाने के लिए 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का इजाफा करते हैं। तो आर इसमें 2200 है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है जी 20%, नंबर ऑफ ईयर्स 10 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 20, तो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। $2200 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फैक्टर देखेंगे तो 4.192, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.20, तो जवाब आ जाएगा जी $11,066.88। ये है बीच दोनों का। ठीक है, तो एनुटी से जो 10% के ऊपर थी वो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी सी की ग्रेटर है, और जो 20% पे है वो एनुटी डी की ग्रेटर है। तो डी रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या पूछ रहा है हमारे पास।
Use your finding in part C to indicate which annuity has greater present value for both 10% and 20% interest rate. दोनों के बारे में पूछ रहा है यही चीज़ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है. तो एट द एंड ऑफ, उसी तरह से हम लिख सकते हैं पहला, एट द एंड ऑफ 10 years at a rate of 10%, MTC has greater value. NTC has greater present value. दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है, at the end of 10 years at a rate of 20%, annuity D has greater present value. ठीक है, ये थी डी रिक्वायरमेंट. लास्ट रिक्वायरमेंट है ब्रीफली कंपेयर, कंट्रास्ट एंड एक्सप्लेन एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर फाइंडिंग्स यूजिंग 10% एंड 20% इंटरेस्ट रेट इन पार्ट बी एंड डी. कह रहा है ब्रीफली कंपेयर करें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में जो हमने पार्ट बी और डी में लिखा है. तो एक बात आपने इसमें तो फाइनल जो नोटिस की होगी, जब हमने बी रिक्वायरमेंट ए में फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है तो फ्यूचर वैल्यू भी सी की ग्रेटर थी 10% के ऊपर, 20% पे डी की ग्रेटर थी. तो जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया उसका भी सेम रिजल्ट है, सी के ऊपर 10% के ऊपर एन्युटी सी की ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू थी और 20% के ऊपर एन्युटी डी की प्रेजेंट वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसको ब्रीफली कंपेयर करें. तो हम ब्रीफली कह सकते हैं कि एन्युटी सी हैज with an annual payment of 2500 at the end of year has a higher present value at 10% than annuity due. तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी, ई रिक्वायरमेंट annuity C with an annual payment of annuity C with an annual payment of $2,500 at the end of 10 year has a higher present value at 10% then annuity D with an annual payment of पेमेंट ऑफ 2200. ठीक है, अब देखिए सी की जो थी 10% के ऊपर 10 ईयर्स के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी. तो यही हमने लिखा है. अब ये 2200 जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर था. अब दूसरा लिखेंगे 20% के ऊपर, व्हेन द रेट इज इंक्रीज टू 20%, and the rate is increased to 20%, then annuity D has
then annuity D has greater present value than annuity C. इसी तरह से हमने फ्यूचर वैल्यू को भी लिखना है, ठीक है। मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी में क्या था, एनुटी सी, दूसरा फ्यूचर वैल्यू में, उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में लिखी थी, तो एनुटी सी हैज़, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू at 10% rate while annuity D has greater future value at 20% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया, बाकी मैंने सारी डिटेल आप लोगों को समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।